हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लाता हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो अपना काफी खास होने वाला है। क्योंकि आपको परसेंटेज के सबसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो दे रखा है यहाँ पर, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% थे, ठीक है। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ज्ञात करें, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अपन ऑप्शन से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से अपन कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि जो ए है, ए को मिले अंक उनके अंकों का जोड़ का 55% थे। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ये क्या है, ए कितना है 44, अपन 44 लिख लेते हैं। और जो 44 है ये इन दोनों के जोड़ का 55% होना चाहिए। तो अपन करके देख लेते हैं। 44 और 36 कितना हो गया, ये हो गया 80। और इसका परसेंट निकाला तो 100 से गुणा किया, ये 4 बार, ये 5 बार, 4 एकम 4, 4 11 से घटा तो ये कितना हो गया 55%। तो मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन एक्चुअली ऐसे करेंगे। एग्जाम में अगर आपको ये मेथड क्लिक नहीं होता कि अपन इसको कैसे करें, तो अपन बेसिकली अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दूसरे तरीके से। तो उसके लिए अपने पास, तो ये बोल रहा है कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिख लेंगे ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 8, मतलब ए को बी से 8 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है। तो मतलब जो ए के अंक हैं वो इन दोनों के योग का कितना है, 55% है। तो परसेंट को अपन क्या लेंगे, 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसको काट लेते हैं। ये कट रहा है 5 से, तो ये कितनी बार 11 बार और ये कितनी बार 20 बार, ठीक है। अब 11/20 को अपन इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर ये ए इंटू 11/20 प्लस बी इंटू 11/20, ठीक है। अब इसको अपन इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो इधर पक्षांतर करने पर लघुत्तम कितना है 20, तो a माइनस ए इंटू 11/20 बराबर b इंटू 11/20, ठीक है। अब इसका लघुत्तम आ जाएगा 20, ठीक है। 20 में से अपन 11 घटाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9a, और इधर कितना आया b इंटू 11/20। तो इस 20 से तो ये 20 गया। अब जो ए और बी का रेशियो आ जाएगा अपने पास, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली 11:9, ठीक है। तो अपने पास जो इसका डिफरेंस है वो कितना है 2, और जबकि अपने पास डिफरेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4, ठीक है। तो मतलब 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 44, और 9 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगी 36। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 44 और 36, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आप जब भी बैठे और आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से हल होगा। तो अगर आपके माइंड में ये क्लिक हो जाता है कि ये ऑप्शन से हल होगा, तो आप तुरंत ऑप्शन पे जाइए और वहां से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इन दो तरीकों से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोल रहा है यदि 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40% को x% बढ़ाने से आता है, ठीक है। तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये बोल रहा है 120 के x% कम करने से, तो मतलब ये हो गया 120
120 में से x% कम करा है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर देते हैं। वही परिणाम आता है, मतलब जो इसको करने से आता है, मतलब 40% में x% बढ़ा रहा है तो 100 प्लस एक्स बटा हुआ 100। ठीक है, तो अब अपन इसको कर लेते हैं। इस 100 से ये 100 गया, ये 40 से एक बार, 40 से 3 बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो गया 300 माइनस 3x बराबर ये 100 प्लस एक्स। 100 को इधर भेजा, 3x को इधर भेजा, तो यहाँ पे कितना होगा 200 बराबर 4x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 50 आ गई, ये क्या बोल रहा है आगे 210 का x%, तो मतलब 210 का ये कितना है, ये 210 का 50%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 105। ठीक है, और आगे बोल रहा है 180 के x प्लस 20, तो x कितना है अपने पास 50, 50 और 20 कितना आ गया 70, तो मतलब 180 का 70%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो इसको काट मल्टीप्लाई किया तो 7 आठ 56 का 6, हासिल का 5 और 7 एकम 7 5 12, तो ये कितना आ गया 126। तो ये बोल रहा है 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, ये अपने से पूछ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 21, और ये बोल रहा है सिक मतलब 180 के, तो मतलब ये बोल रहा है नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 126। 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, तो यहाँ पे 126 आ जाएगा। तो इसका अपन क्या करेंगे 100% निकाल के इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 21 से कम 21, ये 6 बार कट जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100 किया, तो इसका जो परसेंटेज मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली 16 से 2/3% हो जाएगा। ठीक है, 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 से 2/3% होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि एकदम आसान और काफ़ी आसानी से समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ना तो ज़्यादा सिंपल आएंगे ना ज़्यादा हार्ड, एकदम मीडियम के क्वेश्चन आएंगे, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है और सी की आई ए और बी की आई के योग से 65% कम है। ठीक है, तो सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये 4 और ये 5, क्योंकि ये 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आगे बोल रहा है सी की आई ए की आई ए और बी की आई के योग से 65% कम है। ठीक है, तो जो सी की आई है ये ए प्लस बी की आई के योग से 65% कम है, तो मतलब 100 माइनस 65/100 ये बोल रहा है। तो इसको हल कर लेते हैं, सी बराबर ए प्लस बी, और इसको हल किया तो ये कितना आ गया, ये चलिए आ गया 35% आ गया, जिसको अपन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को हटा गया, ये आ गया। तो अपन क्या करेंगे कि एक बार इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 से काटा तो 7 बार, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा सी और ए प्लस बी का रेशियो कितना जाएगा, ये जाएगा एक्चुअली 7/20। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20, तो अपन ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो ए प्लस बी है वो कितना है 9, तो 9 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 20, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20/9, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से अपने पास जो ए है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20/9 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्चुअली 100/। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन बी की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो जाएगी 9 की वैल्यू 20 दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/9, तो जो बी है इसकी क्या हो जाएगी 20/9 इंटू 4 किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/9। ठीक है,
ए की वैल्यू आ गई 100/9, बी की वैल्यू आ गई 80/9 और सी की जो क्या आ जाएगी यहाँ पे, सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 7। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है एक्चुअली 100/9, बी दे रखा है यहाँ पर 80/9 और सी दे रखा है यहाँ पर 7। तो अपन इस पूरी फ्रैक्शन को 9 से गुणा कर लेते हैं, पूरे से मतलब पूरे रेशियो को। तो 9 से गुणा करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 63। 9 7 63। ठीक है, तो आगे का बोल रहा है सी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। तो जो सी है ये ए की आई से कितना परसेंट कम है, तो 100 में से 63 गया तो यहाँ पे कितना है 37। तो 100 में से ही कम हो रहा है, तो मतलब अपने पास डायरेक्ट 37% कम आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका अपने पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 37%। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है कि सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर है जो अपने पास एक्चुअली ना तो ज़्यादा सिंपल पूछेगा और ना ज़्यादा हार्ड पूछेगा। तो एग्जामिनर एक्चुअली अपने पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो अपन इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली इस तरीके से हल करेंगे, जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी एकदम आसानी से हल करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्चुअली अपने पास जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज अपने पास समझ में आनी चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन है वो अगर एक बार समझ आ गया तो अपने आप हल होने लग जाएगा। और ये अपने आप जब हल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये बोल रहा है जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। ठीक है, यदि आय की प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन एक फॉर्मूले से करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। वो क्या है, वो है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन इस वाले फॉर्मूला को लगाते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है 20% कम कर दी गई, तो पहले तो -20%, तो कम करने के लिए अपन माइनस लगाएंगे और ज़्यादा करने के लिए अपन प्लस लगाएंगे। तो आगे बोल रहा है इसकी बिक्री x% बढ़ा दी गई, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा x प्लस, और एक क्या है माइनस का है तो अपन यहाँ क्या करेंगे माइनस का निशान लगा देंगे। तो माइनस ये हो जाएगा 20 × x/100। और आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि आय की प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली 60%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, ये जो 20 है इधर गया तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हो गया 80 और इसको काट लेते हैं, ये एक बार और ये 5 बार, तो 5x हो जाएगा। ये 5x में से x गया तो 4x बटा 5। ठीक है, अब इसको काटा अपन, ये कितनी बार कट जाएगा, ये एक बार, ये 20 बार, 5 को 20 से गुणा किया तो 100। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो यहाँ से जो x का मान आ गया वो आ गया 100, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से करेंगे जो कि एकदम आसान है और काफ़ी एक बार समझने में आ जाता है। तो इसीलिए एग्जाम में भी आपको इसी तरह क्वेश्चन करना है ताकि आपका जो टाइम है ये काफ़ी बच जाए और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। ठीक है, और मैं आपके लिए वही जो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोल रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये बोल रहा है चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है।
तो मान लेते अपन 100 से बढ़ गई 20%, मतलब 120 हो गया। और व्यक्ति अपनी व्यय का 8% बढ़ाना चाहता है, और जो व्यक्ति है ये ओनली कितना बढ़ा रहा है, ये ओनली 8% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12, और उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो अपन 120 में से 12 कम किए तो नीचे क्या जाएगा 120, और इनका जो % निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने यहाँ पर 120 के लिए, क्योंकि अपने पास जो आई है, मतलब जो चीनी की जो कीमत बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई है, 20, तो इसमें से अपन को कम करना है। तो इसीलिए जो खपत कम की जा रही है वो अपने 120 में से कम की जा रही है, तो इसीलिए अपन यहाँ पर अपॉन में 120 लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 12 गया, अपॉन में 120 आ गया, इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये चलिए 1/10 हो जाएगा, 10 से काटा ये, तो यहाँ पे कितना आएगा 10%। तो उसे अपनी खपत में 10% की कमी करनी होगी, जिससे उसे केवल अपने व्यय में 8% ही बढ़ाना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम काफी आसान है और एक लाइन में अपने से क्वेश्चन हल हो रहा है, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या की 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, ये अपने से पूछ रहा है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, और x के जो 85% हैं उसके अंदर अपन क्या जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं, और फिर से अपने पास वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब x प्राप्त हो रही है। तो इसको हल कर लेते हैं, ये कितनी बार 17 बार, ये कितनी बार 20 बार। तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 17x बटा हुआ 20, इनका लघुत्तम हो जाएगा 20, तो 20 में 17 गया है तो 3x, और यहाँ क्या हो रहा है 75। ठीक है, इसको काट लें, 3 कम 3, ये 25 बार कर जाएगा, 25 को 20 से गुणा किया तो 50 और एक 0, तो मतलब अपने पास जो x की वैल्यू क्या आ गई 500। और यही पूछ रहा था अपने से कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो संख्या अपने x मानी थी, तो इसीलिए जो संख्या हो जाएगी 500, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करना है, जो कि काफी आसान है और आसानी से समझ आ जाने वाला क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा फोकस करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन अपने आप हल होने लग जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, और ये बोल रहा है एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन मतलब शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें, मतलब लगभग में अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए बोल रहा है कि पहले 30% बढ़ाया। तो मान लेते अपन सबसे पहले कि वो संख्या 100 है, इसमें 30% बढ़ा रहा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 13/10 हो जाएगी। फिर आगे बोल रहा है फिर 25% कम कर दिया जाता है, तो मतलब 3/4 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद 25% पुनः बढ़ाया, तो मतलब 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसको कर लेते हैं, ये 1 0 से 1 0, और ऊपर गुणा किया 15 को 13 से गुणा किया, 15 × 45 का 5 ऐसे लगा 4, 15 × 4 = 19, इसके आगे 1 0 बटा 16। तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 × 16 बचा कितना 3, 16 दूना 32 बचा कितना 3, 16 × 16 बचा कितना 14, इसके आगे 0 लगाया पॉइंट, 16 × 126, यहाँ पे 126 बचा कितना 14, फिर 8 × 26, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अपने पास क्या है 121.88, और यहाँ पे बढ़ कितना रहा है, ये 100 से 121 हो गया, तो मतलब ये बढ़ रहा है 21.88, जो कि लगभग 22 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है निकटतम
निकटतम पूछा है कि निकटतम वर्दी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्दी हो रही है ये हो रही है 22% की। ठीक है, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, लगभग 22% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाला है, जो कि काफ़ी आसान और एकदम समझ में आने वाला क्वेश्चन है, और इसको अपन काफ़ी जल्दी एकदम 15 सेकंड में हल कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो। और आप इस क्वेश्चन को तभी जल्दी हल कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और मैं आपके लिए इसी तरह आपकी तैयारी को अच्छी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, तो आप वो सारे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोल रहा है ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपये है। ए अपनी आय 95% और बी अपनी आय 80% आय को खर्च कर देता है। ठीक है, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात करिए, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी का जो वेतन है इनका योग दे रखा है 43,000। ए और वेतन का योग दे रखा है ये 43,000। ठीक है, ए अपनी आय का 95% और बी अपनी आय का 80% खर्च करा है। तो इनकी जो सेविंग है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब ए जो 5% सेविंग कर रहा है और जो बी है ये 20% सेविंग कर रहा है, और इनकी जो बचत है ये समान है। ये क्या कर रहा है बी, ये 20% की सेविंग कर रहा है और इनकी सेविंग क्या है, समान है। अपन क्या करें, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ए और जो बी का रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 43,000, क्योंकि ये दे रखा है ना ए प्लस बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 5 का भाग दिया, 5 8 40, 3 5 6, तो 86 हो जाएगी ए की वैल्यू। तो यहाँ से जो 4 की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 4 से गुणा किया 2 0, 6 चौका 24 का 4, हासिल का 2, 4 8 32 और 2 34, 4 की वैल्यू ये हो गई, एक की वैल्यू 86 हो गए। और अपने से पूछ क्या रहा है, ए का वेतन क्या हो जाएगा। ए का वेतन हो जाएगा अपने पास 34,400, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान है, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप बस अपनी तैयारी को इसी तरह बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान होने वाले हैं। बस आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ए की आय है ये बी की आय से 24% अधिक है, इसको अपन इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो ये 24 कम है किससे, ए से, तो मतलब अपन में क्या जाएगा 124 × 100, तो ये किससे 4 से कट रहा है 6 बार, 4 से कट रहा है 3 1 31 बार, तो ये कितना होगा, ये होगा एक्चुअली 600/31%। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 600/31%। इसको आगे हल नहीं कर रही है, डायरेक्ट दे रखा है, तो अपने भी आंसर इसी प्रकार आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये भी अपन काफ़ी आसानी से हल कर रहे हैं। आपको भी एग्जाम में इसी तरह हल करना है, एकदम आसानी से, और अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचने वाला है, और वो टाइम आप अन्य सब्जेक्ट में दे सकते हैं। आपके जो मैथ के 25 क्वेश्चन है ये एकदम आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, और ये तभी हल होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये बोल रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण है। ठीक है, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है। यहाँ पे उत्तीर्ण दे रखा है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण दे रखा है। ठीक है, यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल है, मतलब अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको वेन आरेख से समझेंगे। ये बोल रहा है कि 48% छात्र उत्तीर्ण हैं, ठीक है, और ये 56% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो जो अनुत्तीर्ण की जो वैल्यू है ये अपने पास 2 बार दे रखी है, तो अपन इसको भी क्या करें अनुत्तीर्ण में लिखेंगे।
अगर 48% छात्र उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 52%। तो ये हो जाएंगे 52% छात्र जो कि साइंस में है, ठीक है। और मैथ के अंदर कितने अनुत्तीर्ण है, ये 56% मैथ के अंदर है। और जो दोनों में वो कितने, 32। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 में से 32 गया तो ये तो हो गया 20, और 56 में से 52 में से 32 गया तो 20, 56 में से 32 गया तो ये हो गया 24, ठीक है। तो जो टोटल अनुत्तीर्ण है, तो मतलब जो फेल हैं टोटल, वो कितने आ गए, वो आ गए एक्चुअली 56 और 20 कितने हो गए, 66, 76, ये आ गए 76। तो टोटल पास कितने हुए, 100 माइनस 76 किया तो ये हो गए कितने, 24, ठीक है। और अपने से क्या पूछ रहा है, दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, तो अपने पास क्या आ गए, 24% उत्तीर्ण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, 24%। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि एकदम काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान है, और आपको एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से हल करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे अगर आप, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है और आप भी इसी तरह आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और ये बोल रहा है एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या अपने को ये दे रखी है 55,12,248, ठीक है। तो अपने से पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, तो अपन मान लेते हैं जो पहले वर्ष की शुरुआत में जो संख्या है वो कितनी, x है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ये 5% बढ़ी, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 21/20 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24/25, ठीक है। और ये बोल रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 दे रखी है, तो अपन इसको यहाँ लिख लेते हैं 55,12,248, ठीक है। तो अब अपन इसको कॉल कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट लेते हैं 4 से 6 बार, 4 से 5 बार, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे, ये 7 या 21 और ये 7 7 49 बचा कितना 6, 7 8 56 बचा कितना 5, 7 7 49 बचा कितना 3, 7 चौक 28 बता कितना 4, 7 6 42 बता कितना 2, 7 चौक 28, तो लास्ट में कितना जाएगा 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 बचा कितना 1, 6 18, फिर 6 कम 6 बचा कितना 1, 6 दूनी 12 बचा कितना 2, 6 चौका 24 बचा कितना 2, 6 चौका 24, 6 से कट गया। अब बचा कितना 3, 3 से काट लेते हैं अपन इसको, ये 3 से कटेगा 3, 3 चौक 12 बचा कितना 1, 3 3 9 बचा कितना 2, फिर 3 7 21 बचा कितना 1, 3 चौक 12 बचा कितना 2, 3 8 24, ये आ गया। अब अपन इसको 125 से गुणा करना पड़ेगा इसको, अब इसको अपन 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 40, 40 का क्या हो जाएगा 0, हासिल का 2, हासिल का 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24 का 4, हासिल का 2, 5 7 35, 2 37 का 7, हासिल का 3, 5 3 15, 3 18 का 8, हासिल का 1, 5 चौका 20 रे क्या होगा 21। अब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, ठीक है। 8 8 रेख 9 और 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 6 रेख 7, 4 दूनी 8, ठीक है। आगे आगे क्या जाएगा 8 4 7 3 और 4, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं, ये हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे क्या जाएगा 0 और 6 4 10 का 0, हासिल का 1, 8 8 16, 16 9 25, 25 का 5, हासिल का 2, 10 10 4 14, 4 18 का 8, हासिल का 2, हासिल का 1, 2 7 9 9 7 16 का 6, हासिल का 1, 3 6 6 8 14 का 4, हासिल का 1, तो कितना का 5, 54 68 500, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये क्या आ गया 54 68 500 आ गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बट आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना है। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना होगा, ठीक है। और वो तभी फास्ट हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे या मल्टीपल्स टाइम आप कोई ना कोई क्वेश्चन करते रहेंगे, तो इससे आपकी जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है आय का 80% खर्च करता है, तो 100 में से 80% खर्च कर रहा है और 20% बचत कर रहा है। ये हो गई इसकी इनकम, ये हो गई एक्सपेंडिचर और ये हो गई सेविंग, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि 20% आय बढ़ जाती है तो इसकी जो आय है ये हो गई 20% और बचत 10% कम हो जाती है, तो इसकी बचत क्या हो गई 10% कम, तो मतलब 10% कितना है 2, तो ये हो गया 18। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चलिए 94, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है यदि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, 80 से कितना हो रहा है 94 और बढ़ कितना रहा है 14, कितने पे 80 पे, तो परसेंटेज निकालेंगे, ये 4 बार ये 5 बार 14 जो 70, 70/4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी 17.5, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को बेसिकली इसी तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान है और एकदम इजी है, ठीक है। और आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन कॉल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 13 और ये बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, अपन उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये बोल रहा है एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, तो मतलब माइनस का 25 और इसकी बिक्री x% बढ़ गई, तो मतलब प्लस का x और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 25x/100 बराबर 20% की वृद्धि हुई, तो मतलब 20, ठीक है। तब अपन इसको हल कर लेते हैं, 25 को इधर भेजा तो ये क्या हो गया 45 हो गया। इसको हल कर लेते हैं अपन, ये एक बार ये 4 बार, 4 में से एक x क्या तो 3x, 3x/4 हो गया, 3 एकम 3 और ये 15 बार, 4 को 15 से गुणा गया तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 60 और अपने से ये पूछ रहा है तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, वो कितनी है, वो है 60, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी 60%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इसी तरीके से हल करेंगे और एग्जाम में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल्स टाइम पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से हल करिएगा जिससे आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी कम टाइम में हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह करना है और ये तब कर पाएंगे आप, आपके माइंड में इस तरीका करने का जो तरीका है ये तभी क्लिक हो पाएगा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन करने का तरीका है ये अपने आप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और ये बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष हैं, ठीक है, तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना % अधिक है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि ये बोल रहा है कि किसी निर्वाचन में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष हैं, तो कुल जो मतदाता है वो कितने हैं 100, इनमें से मेल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 55% और फीमेल हैं ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45%, ठीक है। अब आगे बोल रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं मतलब अनएजुकेटेड है मतलब इलिटरेट है, ठीक है, कितने 40%, तो 55 का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 22%, ठीक है। और एजुकेटेड कितने हो जाएंगे, ये एजुकेटेड हो जाएंगे यहाँ पर 60%, जो कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्चुअली 33%, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, इनमें आगे बोल रहा है कि 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो जो 40% महिलाएं हैं
ये कितनी है, 45 का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 18। और इनमें जो इलिटरेट महिलाएं कितनी हो जाएगी, मतलब अशिक्षित, ये हो जाएगी 45 का 60%, 18, तो ये कितना है 27, ये हो जाएगी 27। ठीक है, आगे बोल रहा है शिक्षित पुरुषों की संख्या, मतलब जो शिक्षित पुरुष कितने हैं 33, अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाएं कितने 27 से कितना परसेंट अधिक है। तो ये अधिक कितना है, ये 27 से 33, 6 अधिक है कितने में, 27 में से। इसका परसेंट निकालेंगे अपन, तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 9 बार, तो 2/9, 2/9 इंटू 100 किया तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 22 से 1/9 और 2/9, 22 से 2/9, ये क्या हो जाएगा 2, 22 से 2/9 इसकी परसेंटेज आती है। 2/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी परसेंट में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 22 से 2/9% आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा एक्चुअली 22 से 2/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसको अपन ट्री मेथड से हल करेंगे और इस प्रकार क्वेश्चन अगर अपन हल करते हैं ये एकदम आसानी से हल हो जाता है और काफ़ी अच्छे से अपने पास समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इसी तरीके से हल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15 और ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। ठीक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे। ये बोल रहा है 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो मान लेते हैं वो कोई संख्या x है, इसका जो 60% है वो उस संख्या की, मतलब जो x है इसके 20% से कितना 120 अधिक है, तो मतलब 120 अधिक है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 40% बचेगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या एक्चुअली x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 40% है तो इसको बटा में 100 लिख लेते हैं परसेंट हटा के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा 300। तो अपने पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 300। अब आगे बोल रहा है तो उस संख्या का 28%, मतलब 300 का 28%, ये हो गया। उस संख्या के 33% से कितना कम है, तो मतलब 300 के 33%, 33 से 1/, मतलब 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/3 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एक्चुअली 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28, 8 24 का 4 हासिल का 2, 6 2 8, ये कहता है 84। तो ये 84 से कितना अधिक है, ये एक्चुअली 16 अधिक है। ठीक है, और ये कम कितना है, ये कम कितना है 16 कम है। और ये अपने से पूछ रहा है कि जो 28% है, मतलब जो 84 आया, ये 33% से कितना कम है, मतलब 100 से कितना कम है, ये एक्चुअली 16 कम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। अपने पास इसमें परसेंट में नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट संख्या पूछ रहा है, तो इसीलिए जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी खास और काफ़ी आसान है और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी आसान होते हैं और ये आसान तभी लगते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को अपन कितना जल्दी और कितना आसानी से किस तरीके से हल करें, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 16 और ये बोल रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में 83 सही 1/3 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। ठीक है, यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 83 सही 1/3 लड़कियां हैं। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 1/3, तो अपन इसमें मान लेते हैं कि टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 83 सही 1/3 लड़कियां हैं। तो 83 सही 1/3 इसको अपन क्या करेंगे
एक बार हल कर लेते हैं। 83 मल्टीप्लाई 9, ये कहते हैं 24 हो जाएगा, और प्लस 1 किया तो ये क्या हो जाएगा 250। तो 83 से 1/3% कितना हो जाएगा एक्चुअली, ये तो हो जाएगा 250, जो कि गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50। ठीक है, यदि 60% लड़के, तो मतलब इसका 60% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 30। कितने, ये तो परसेंट है, तो एब्सेंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये प्रेजेंट है और 50 इनमें क्या है, एब्सेंट है। तो आगे बोल रहा है, तो कक्षा में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, तो ये पूछ रहे हैं अपने पास 50 ये और 20 ये, टोटल 70। कितने में से, 300 में से, इनटू 100, 2 0 से 2 0, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, बचा कितना 1, 3 3 9, 1/3, 23 से 1/3 परसेंट कितना हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स का, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 23 से 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन ट्री मेथड से हल करेंगे, जो कि काफी आसान होता है और एकदम काफी समझ में आ जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये काफी आसान होते हैं, और ये आसान तभी होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट हल करेंगे। और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, आप उन सारे मॉक टेस्ट को हल करिए, जिससे आपकी जो स्पीड है वो आपको इम्प्रूव होती दिखेगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और एसएससी हमेशा उन्हीं छात्रों को लेती है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका एक्चुअली आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको ये करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, जो कि आपकी स्पीड को बूस्ट करेंगे और आपकी जो तैयारी है उसको जांचेंगे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।